जैन मिलन सोनीपत शाखा का जर्सी वितरण समारोह आयोजित। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी राजीव जैन के नेतृत्व में रहकर विरोधी संघर्ष समिति ने जलाई नोटिसों की गोली। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 56वां निर्वाण दिवस मनाया गया। और अब समाचार विस्तार से। मिशन रोड स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को भारतीय जैन मिलन सोनीपत शाखा की ओर से जर्सी वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सोनीपत विधायक कविता जैन, विशिष्ट अतिथि जैन मिलन सोनीपत शाखा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जयगवार जैन, जैन मिलन के अध्यक्ष आनंद जैन, समाजसेवी शांता जैन थी। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने गीतगान भी प्रस्तुत किया, जिसको अतिथिगण ने खूब सराहा। छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनीपत विधायक कविता जैन ने कहा कि जैन मिलन की 1000 शाखाएं हैं। जैन मिलन की सोनीपत शाखा समाज के लिए अनेक कार्य करती रहती है। गरीब कन्याओं का विवाह, आंखों की जांच के नेत्र जांच शिविर आदि समय समय पर आयोजित करती रहती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मेथोडिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जर्सी वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। विधायक ने कहा कि वे शिक्षा मंत्री से मिलकर स्कूल के लिए ग्रांट देने की बात करेंगी। ये स्कूल 1921 में स्थापित हुआ था और सोनीपत का पहला स्कूल है। उन्होंने स्कूल के ग्राउंड को हरा भरा बनाने के लिए भरसक प्रयास करने को कहा है। स्कूल में सुविधाएं बढ़ेंगी तो बच्चों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे सोनीपत शहर की समस्याओं से पूरी तरह अवगत हैं और उन्हें समय समय पर उठाती रहती हैं। जैन मिलन सोनीपत शाखा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जयगवार जैन, विनोद जैन, शांता जैन, जगदीश जैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मिलन शब्द मैत्री, लगन और नैतिकता तीनों शब्द से बना है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। इंसान ने इंसानियत का धर्म निभाना चाहिए और एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने इस स्कूल को सहायता देनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों को सकारात्मक शिक्षा दी जाती है। इस विद्या के मंदिर के लिए उनसे जितना बनेगा उसके लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में इस समय जैन मिलन की 1000 शाखाएं कार्य कर रही हैं। जैन मिलन गरीबों के लिए समय समय पर चिकित्सा कैंप के अलावा गरीब बच्चों की पढ़ाई, कॉपी किताबें, ड्रेस वितरण आदि अनेक कार्य करती है। स्कूल मैनेजर प्रेमदास ने कहा कि इंसान खाली आया है और खाली हाथ ही जाएगा। जिसे जो मिलता है वह मुकद्दर से मिलता है। इसलिए मनुष्य ने हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर जैन मिलन के विनोद जैन, विमल प्रसाद जैन, स्कूल प्रिंसिपल एसपी सिंह, फादर कमलजीत सिंह, एविश मसीह आदि स्कूल स्टाफ के जैन मिलन के पदाधिकारी व सदस्य भी मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे आज बहुत ही हर्ष का महसूस हो रहा है कि मैं सोनीपत जैन मिलन का एक अंग हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं जो आज इस स्कूल में यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, सोनीपत जैन मिलन के एक सदस्य के रूप में उपस्थित हुई हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं एक ऐसी संस्था का अंग हूँ जो समाज की जो मुसीबत, कठिनाइयाँ या समाज के जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर अपना हर संभव योगदान देती रहती है। 4 वर्ष की माफी अवधि का गृहकर वसूले जाने तथा दोबारा गृहकर लगाने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ मंगलवार को नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा और शहरवासियों ने गृहकर विरोधी संघर्ष समिति के बैनर तले गृहकर वसूली के लिए भेजे गए नोटिसों की नगर परिषद गेट के बाहर होली जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया तथा कार्यकारी अधिकारी को स्थानीय निकाय मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव जैन कर रहे थे। मंगलवार को शहरवासी बड़ी संख्या में नगर परिषद के गेट के बाहर इकट्ठे हुए और सरकार की वायदा खिलाफी को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी गृहकर वापस लो, झूठी कांग्रेस सरकार, होश में आओ के नारे लगा रहे थे और सभी ने गृहकर वसूली के नोटिसों को आग के हवाले कर दिया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अरविंद बिश्नोई को सौंपे गए ज्ञापन में 4 वर्ष की माफी अवधि के गृहकर वसूली के नोटिस तुरंत प्रभाव से वापस लेने तथा गृहकर पहले की तरह माफ करने की मांग की गई है। परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने ज्ञापन सरकार को शहरवासियों की मांगों की संतुष्टि के साथ भेजने का आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारी को संबोधित करते हुए राजीव जैन ने कहा कि हुड्डा सरकार ने वर्ष 2007 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए गृहकर माफी की घोषणा की थी और गृहकर वसूली बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार ने 4 वर्ष के बाद फिर से गृहकर थोपने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया और केंद्रीय मदद न मिलने की आड़ में गृहकर लगाने की घोषणा कर दी।
भाजपा नेता ने कहा कि हद तो उस समय हो गई जब सरकार ने माफी अवधि का बहकर भी वसूलना शुरू कर दिया, जिससे नागरिकों में भारी रोष है। राजीव जैन ने कहा कि गृहकर दोबारा थोपना पूरी तरह से बेईमानी है, इसलिए सरकार को गृहकर माफी जारी रखने की घोषणा करनी चाहिए। भाजपा नेता ने चेतावनी दी कि सरकार ने अपना जन विरोधी फैसला वापस नहीं लिया तो संघर्ष समिति धरने प्रदर्शनों का दौर जारी रखते हुए शहर बंद का आह्वान करेगी। प्रदर्शनकारियों में पार्षद मंजीत सिंह, विमल किशोर, रविंद्र दिलावर, अतुल जैन, विक्की भारद्वाज, आसानंद, रामलाल तथा आदि शामिल थे। आज सोनीपत शहर के नागरिकों ने गृहकर विरोधी संघर्ष समिति के बैनर के नीचे हरियाणा सरकार ने जो हाउस टैक्स माफ किया था वो माफ करने के बाद जो है नोटिस भेजे जा रहे हैं। और नोटिस ही नहीं, नया हाउस लगाने के साथ साथ जो 4 साल का माफी का पीरियड है, सरकार ने 4 साल माफ रखा हाउस टैक्स, वो माफी के पीरियड के भी हाउस टैक्स के वसूलने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री ने 2007 में हाउस टैक्स माफ करने की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लोगों के वोट ले लिए, लोकसभा में लिए, विधानसभा में लिए और उसके बाद लोगों को ठग कर अब दोबारा से हाउस टैक्स वसूलने के नोटिस भेजकर लोगों के साथ जो है ये वादा खिलाफी की जा रही है। ये सरकार की एक ठगी है, उसके खिलाफ हमने आज रोष प्रकट किया है। यहाँ जो नोटिस नगर परिषद की तरफ से भेजे गए हैं उनकी होली जलाई है और ये संघर्ष समिति का ऐलान है कि ये धरने प्रदर्शनों का दौर जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो जो है हम सोनीपत शहर को बंद कराएंगे, जिले को बंद कराएंगे और जो है हरियाणा को बंद कराएंगे, ताकि ये सरकार की जो वादा खिलाफी है, ये जो नोटिस भेजे जा रहे हैं ये वापस ले। हमारी मांग यही है कि हाउस टैक्स लगना नहीं चाहिए और जो है जो नोटिस भेजे जा रहे हैं उनको सरकार तुरंत जो है वापस ले।